नमस्कार, आदाब। मैं रविंद्र कुमार आपका फ्रीडम एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। एक किसान नेता हैं सीपीआई से, एनके शुक्ला हैं, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके अलावा कविता अशोक जी हैं, पर्यावरणविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और पर्यावरण के सवाल लगातार उठाती रहती हैं। इसके अलावा डॉक्टर निखिल मोदी हैं, जो अपोलो हॉस्पिटल में सांस संबंधी रोगों के विशेषज्ञ हैं, जाने माने डॉक्टर हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मोदी से ये सवाल करना चाहता हूं कि ये जो कोरोना का जो इस समय जो सीजन चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, उसे लेकर के वैसे ही बहुत सारे मरीजों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें जो थोड़े से बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर पराली जलती है हरियाणा और पंजाब में, क्योंकि अब खबर आनी शुरू हो गई है कि पराली जलनी शुरू हो गई है। मौजूदा समय में जो अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, जिसे रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बोला जाता है, 180 पहुंच चुका है। इसे लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? जी रविंदर जी, बिल्कुल जैसे कि आपने सही कहा कि इस टाइम हम एक ऑलरेडी एक बीमारी से जूझ रहे हैं, कोविड-19। काफी टाइम से जी हम जब से ये बीमारी आई है तब से यही बात कर रहे हैं कि स्मोकिंग जी स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहा है, जिससे जिनको कोविड होता है, जो स्मोकर होते हैं, उनमें सीवियर प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। जी तो जब जब ये पराली जलेगी और इस साल के इस टाइम पे हम हर साल जब बात करते हैं, पॉल्यूशन का स्तर बहुत बढ़ने लग जाता है। तो जी ये जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा, ये अपने आप में एक स्मोकिंग से कम बीमारी नहीं है। जी तो जैसे ये पराली का पॉल्यूशन और ये सब आएगा, लोगों के ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लोगों के जो सांस के रास्ते हैं उसमें जो है कंजेशन आने लगता है। जी वो कंजेशन कहीं ना कहीं एक सोर्स बनता है कोविड का इन्फेक्शन सीवियर होने में। जी तो जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा तो जो कोविड के हम कह रहे हैं कि केसेस कम हो रहे हैं, सीवियरिटी कम हो रही है, ज्यादा सीवियर केसेस जिनको ज्यादा और सांस की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आएगी, ये सब बिल्कुल हमें देखने को मिल सकता है। जी डॉक्टर साहब, मैं दूसरा सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा भी होता है कि जब ज्यादा फॉग बढ़ता है या जो मौसम बदलता है, उसका असर मरीजों पर ज्यादा पड़ता है? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, ये जब सर्दी ठंडी की हवा होती है तो जो जी हवा होती है उसकी मूवमेंट भी कम हो जाती है, विंड स्पीड की जो हम बात करते हैं। तो जी ये जो पॉल्यूशन है ठंडी हवा में कहीं ना कहीं नीचे रहता है, जिसकी वजह से फॉग फॉग तो क्या रहा ही नहीं, स्मॉग हो गया है, स्मोक से जी बिल्कुल मिक्स होता है जो। जी तो वो बिल्कुल ठहरा रहता है, विंड स्पीड कम होती है। और इस टाइम जब हरियाणा और पंजाब से आप देखेंगे पराली सबसे ज्यादा बर्न होती है, हवा की डायरेक्शन ऐसे होती है कि वो दिल्ली की तरफ आती है। और जी ऑपोजिट साइड में कहीं ना कहीं जो हमारे पहाड़ हैं, हिमालयास हैं, वो एक दीवार की तरह एक्ट करते हैं कि जो हवा का मूवमेंट दूसरी तरफ आगे बढ़ने नहीं देते। जी तो ये हवा बहुत ठहर सी जाती है यहाँ पे, जिससे स्मॉग बहुत रहता है, इससे पॉल्यूशन से ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बहुत डॉक्टर होती हैं। साहब, आपके पास प्रिकॉशन को लेकर के मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। कविता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पोल्यूशन कंट्रोल करने को लेकर के अभी तक जितनी भी सरकारें आई, ना सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, यूपीए, एनडी, जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने रणनीति तो बहुत बड़ी बड़ी बनाई। दावा किया कि भाई पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, कैंपेन चले, लोगों को शिक्षित किया जाता है, अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता है। बावजूद इसके हल कुछ निकलता नहीं है। पराली एक नया इशू है यमुना की तरह कि उसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते जाएंगे और कुछ हल नहीं निकलेगा। देखिए, पॉलिसी बनाना एक अलग गेम है और उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना जो है, रविंदर जी और डॉक्टर निखिल, मैं मानती हूँ एक अलग ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और पिछले 11 सालों से मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है एनवायरनमेंट में के क्षेत्र में काम करते, हमने हर सरकार के सामने 100 दलीलें रख ली, 100 जी टीवी डिबेट्स पे हम बात करते हैं, सेमिनार्स में बात करते हैं, पूरे साल हम लोग कैंपेन करते हैं कि स्वच्छ हवा हो, साफ पानी हो, यमुना गंदी ना हो, गंगा साफ हो, दिल्ली में वातावरण साफ रहे, कूड़ा ना डाले लोग। मगर मुझे लगता है सिटीजन पार्टिसिपेशन तो है ही जरूरी, क्योंकि उसके बिना तो कोई प्रोजेक्ट हल हो ही नहीं सकता। तो कुछ जिम्मेदारी हमारे, अगर हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात करें, हमारे अपने नागरिकों की भी बहुत बड़ी है कि अगर सरकार कह रही है ऑड इवन में चलिए तो चलिए, अगर कह रही है कूड़ा मत जलाइए तो मत जलाइए।
और सरकार की तरफ से ये है कि देख आप सड़कें ठीक करें, कंस्ट्रक्शन के जो साइट्स हैं उन पे मॉनिटरिंग करें, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, थर्मल प्लांट में धुआं है, जनरेटर्स हैं। सिर्फ मैं पराली को अपने ज्ञान से सिर्फ पराली को ब्लेम नहीं दूंगी, दिल्ली में खुद भी बहुत कारखाना है, पर ये सच है कि जब ये अक्टूबर नवंबर के महीने में जब पराली जलती है तो पंजाब हरियाणा और इधर से जो हवाएं आती हैं उसमें दिल्ली जो है वो एक गैस टैंक बन जाता है, और तब हमारी सब सरकारें जागती हैं और फिर बोलती हैं हमारी ये रणनीति अब बन रही है। अब बन रही है नहीं, ये तो पूरे साल काम करना चाहिए था हम लोगों को, तो देर हो जाती है, हर साल हम यही रिपीट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कविता जी बता रही थी कि रणनीतियां बनती रहती हैं और उस पर काम होता नहीं है। मैं आपसे एक डॉक्टरी पहलू ये जो समझना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि सरकार की रणनीतियां जब बनेंगी तब बनेंगी, शायद हम थोड़े से या तो रणनीति को समझ नहीं पा रहे हैं या सरकारें उस तरीके से अपना रोल अदा नहीं कर पा रही। एक मरीज के नजरिए से उसे क्या तो सावधानियां बरतनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या ऐसी परेशानी से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम भी है? जी बिल्कुल। प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा जब पराली की बात करते हैं तो जब पराली और ये पोल्यूशन बढ़ चुका होता है तब करते हैं। इन एनी केस अब जो अभी जो सिचुएशन है उसको अगर हम देखें, उसके लिए हमें क्या करना है, तो जो मास्क हर साल इस टाइम मास्क लोगों के निकल जाते हैं कोविड की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी लोगों के मास्क बाहर है। तो मास्क पर अगर हम देखें ना लोगों में, क्योंकि 6 महीने बीतने के बाद लोगों थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं, मास्क पहनना छोड़ दिया है कहीं ना कहीं, मास्क को लेके बहुत वो हो गए हैं कि चाहे पहना नहीं पहना तो नीचे ही दिखता है आधे लोगों का मास्क। तो इस टाइम पे मुंह से उतर के वो गर्दन पे आ गया। बिल्कुल उतर के धीरे धीरे वो नाक से नीचे आया, मुंह से भी नीचे आ गया, गर्दन तक आ गया है। तो मास्क हर टाइम ऊपर रखेंगे तो वो अब इस टाइम आपको ना कोरोना से बचाएगा, पॉल्यूशन से भी बचाएगा। जहां रह सके घर में हवा जितनी स्वच्छ रख सकें, जितने प्लांट्स रख सकें, ये सब करें। थोड़े घर के रेमेडीज, घर के मेजर्स हम कर सकते हैं, जैसे स्टीम लेना, गर्म पानी लेके नमक डाल के गार्गल्स करना, हर रोज थोड़ा शहद, अदरक, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स कहीं ना कहीं हमारी जो सब्जियों में और स्पाइसेस में होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होते हैं जो पोल्यूशन के साइड इफेक्ट से भी कहीं ना कहीं हमें बचाते हैं। तो ये सब मेजर लेते रहना चाहिए ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और मास्क इस टाइम पे, बाहर जाने के टाइम पे मास्क एक ऐसी चीज है जो आपको पोल्यूशन और कोरोना दोनों से बचा सकती है। जी कविता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपने बात की कि पॉलिसी बनती है, इम्प्लीमेंट तब होता है जब लोगों का दम घुटना शुरू हो जाता है, लेकिन पोल्यूशन तो पूरे विश्व में अब एक बहुत ग्लोबल एक प्रॉब्लम बन चुका है। और क्या वजह है कि जो सरकारें हैं वो पोल्यूशन को लेकर के पॉलिसी तो बनाती है, क्या उसमें मनी फैक्टर काम करती है, या ये कहें कि अगर कहीं कोई स्कैम की बात अगर हम करें तो वो पोल्यूशन के नाम पर ही सबसे ज्यादा हो रहे हैं? देखिए, पीछे अभी 2-3 दिन पहले हम किसी डिबेट पे थे तो उन्होंने कहा कि जी जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो स्मॉग गन्स लगाएगी, स्मॉग को फाइट करने के लिए गन्स होंगी। और अभी ये मॉइस्चर और ये रेन वगैरह का जो बंदोबस्त हो रहा है कि ये मॉइस्चर जो फेंका जाएगा सड़कों पे, कई बार ऐसे अभी भी कैंपेन चल रहा है, पिछले साल भी चला था। तो उन्होंने कहा स्मॉग गन्स तो अभी तक आई नहीं है, करोड़ों रुपए आपको सैंक्शन हुए थे, ये सेंटर और स्टेट का आर्ग्यूमेंट है। अब मुझे एक बताइए, इतना बड़ा शहर दिल्ली है, इसमें जब पोल्यूशन शुरू हो गया तब आप स्मॉग गन खरीदेंगे, कब तो वो लगेंगी। और स्मॉग गन क्या इतनी बड़ी समस्या का हल हो सकता है? और फंडिंग की कमी तो होगी नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कि पोल्यूशन के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी ग्रांट्स और सेंटर टू स्टेट और स्टेट की अपनी भी तो होती है ना, इतना पैसा होता है। मगर मेरा तो इस वक्त तो मैं केजरीवाल जी से ही सवाल करूंगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो वही है। जब हमने उनको वोट दिया है तो जवाबदारी भी उन्हीं को देनी होगी ना, हम तीसरे आदमी के पास नहीं जाएंगे। मैं इस वक्त केरला के चीफ मिनिस्टर नहीं पूछूंगी आप दिल्ली का पोल्यूशन करें। मेरे जैसे लोगों ने वोट दिया है, हम पढ़े लिखे लोग हैं हमने सोच समझ के, अगर हमारे आसपास जो काम भी करते हैं, आप सोचिए ना, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, लेबर है, सबने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तभी तो जीते हैं। अगर ये 2 राउंड से जीत रहे हैं, 2 बार जीत चुके हैं, और आज भी मेरे कविता अशोक जैसे जो छोटे हम लोग एनवायरमेंटलिस्ट लड़े जा रहे हैं, हम थक नहीं रहे हैं, अगर हम लड़े जा रहे हैं तो आपके पास इस बात का जवाब नहीं है। जब भी मांगते हैं तो एक लंबे बहाने की लिस्ट आ जाती है, ये हो रहा है,
स्मॉग गन खरीदी जा रही है, अभी हरियाणा से बात हो रही है, अभी सेंटर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। आई एम सॉरी, जब आप वोट लेते हैं तो हम आपको ये नहीं पूछते हैं कि आपको सेंटर का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। आप अगर इस काबिल हैं कि आप सपोर्ट ले सके तब आइए मैदान में। अगर आपका इतना डिसहार्मनी और कोऑर्डिनेशन का लैक है तो हाउ कैन वी वोट फॉर यू नेक्स्ट टाइम, ये बताइए मुझे, किस हक से आप ये वोट मांगेंगे? जी, कहने का मतलब ये है कि जो पोल्यूशन का जो ठीक रहा है, या तो वो नेबरिंग स्टेट के सर फोड़ दिया जाता है या केंद्र सरकार पे फोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार का तो देखो, मैं ये नहीं कह रही कि सेंटर सपोर्ट ना करे, मैं तो चाहती हूँ हार्मनी में काम होगा गवर्नमेंट का भी। और मैंने आपको सबसे पहले ओपनिंग में यही कहा था, नागरिक भी खुल के सपोर्ट करें और सरकारें आपस में मेल जोल से करेंगी तभी तो होगा, वरना हवा को रोकना किसके बस की बात है? आप बताइए। हवा तो ऐसी चीज है जो किसी के काबू में ही नहीं है। इतनी बड़ी चीज को आपने अगर कंट्रोल करना है तो पहले आपको चाहिए पंजाब का कोऑर्डिनेशन, है ना जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह। आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे तब तो आप वहां काम करेंगे। जब हमने पूछा कि पिछले बार क्या हुआ तो कहते हैं जी वो सुनते नहीं, वो मीटिंग में नहीं आते। मुझे बताइए, दिल्ली में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे इस साल कोविड के कारण भी लाखों लोग जब मरीज पहुंचेंगे और वहां पर बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में भी इतना कोरोना के मारे मुश्किल है, तो क्या हमको पंजाब के चीफ मिनिस्टर जवाब देंगे या हरियाणा के देंगे? हम तो अपने चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे ना, आपने क्या किया? इस सवाल के लिए मैं डॉक्टर साहब के पास आना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, क्या दिल्ली के हॉस्पिटल और दिल्ली इस चीज के लिए तैयार है कि अगर ऐसी स्थिति आए जब कोरोना के साथ साथ फॉग या स्मोक से जो पेशेंट का नंबर है वो बढ़ जाए तो उसे दिल्ली कवर कर पाएगी? हालांकि ये सरकार से सवाल होना चाहिए, लेकिन एज एन डॉक्टर मैं आपसे जनरल एक ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या हमारे हॉस्पिटल इन सारी चीज को कवर करने के लिए तैयार है? देखिए, हॉस्पिटल का मैं ये कहूंगा काफी हद तक हमने ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर किया है कोविड के लिए। पर अभी आप देखें कि जब हमारी सेकेंड पीक अभी दिल्ली में शुरू हुई थी, उसमें हम 4,000 केस पर डे तक गए थे। उसमें भी एक स्ट्रेस आ गया था कि अगर और नंबर बढ़े तो हम उसको संभालना मुश्किल होगा, केसेस क्रिटिकल हो जाएंगे जिनको आईसीयू के बेड नहीं मिलेंगे। आईसीयू बेड जो होते हैं उनकी शॉर्टेज होगी। और एक डेटा ने अभी आपने शायद रिसेंटली भी देखा होगा कि जिसने कहा था कि सर्दियां और पॉल्यूशन की वजह से ये नंबर दिल्ली में 15,000 तक बढ़ सकता है। तो अगर ये 15,000 केसेस पर डे आने लग जाएं और हम कह रहे हैं कि पॉल्यूशन की वजह से ये ज्यादा सीवियर होंगे, तो अगर नंबर ऑफ बेड्स हम किसी तरह क्रिएट भी कर लेंगे, आईसीयू और जो प्रॉपर फैसिलिटीज इमरजेंसी सर्विसेज के जो बेड्स हैं वो इतने शायद नहीं हो पाएंगे कि हम सारे पेशेंट्स को मैनेज कर पाए प्रॉपरली, और ये हेल्थ क्राइसिस की तरह उभर के आ सकता है। जी, एक अंतिम सवाल मैं कविता जी आपसे करना चाहता हूं कि बात वही है, पॉलिसी मेकर पॉलिसी बना रहे हैं, उस पर राजनीति हो रही है, कुल मिलाकर के उसका खमियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। उसे रोकने के लिए क्या कदम एज एन पर्यावरणविद क्या उठाए जाने चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि ये जो प्रदूषण का जो राक्षस है वो कम से कम साधारण आदमी को ज्यादा हार्म ना पहुंचाए? देखिए, पर्सनल लेवल पे तो आदमी थोड़ा बहुत कर सकता है। जैसे हमने पौधे लगा रखे हैं, एलोवेरा लगा लिया आपने घर में, मनी प्लांट लगा लिया, स्पाइडर प्लांट लगा लिया, ऐसे मैं 10 पौधे गिना दूंगी। मगर जिस तरह से हमारा इस वक्त पर्यावरण पे दबाव आया हुआ है, ये पिछले साल भी नहीं था। कोरोना वायरस प्लस एयर पोल्यूशन, मतलब दोनों ही सांस पे अटैक है। मैं तो कहती हूँ सांस पे आंच है ये, मतलब कि बिल्कुल ऐसा सिका पड़ा है, ये इतना डेंजरस सिचुएशन है। इसमें हर आदमी की जिम्मेदारी है। इंडिविजुअली मैं सबको सलाह दूंगी और गुजारिश करूंगी कि इस बात को आप समझें कि एक टर्म निकाली है गवर्नमेंट ने विच इज कॉल्ड SMS, यानी कि SMS मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, M से मास्क लगाएं और S से सैनिटाइज करें अपने हाथों को। तो आप अपने आप लोगों के लिए है ना, मतलब सरकार का रोल क्या है? लोगों के लिए, ये लोगों के लिए, क्योंकि लोग अपनी रक्षा अब खुद करें। मैं बता रही हूँ कि कोई भी हमारे लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अगर कोई हॉस्पिटल पहुंचता है एयर पोल्यूशन के मारे या दबाव के मारे या कोविड के मारे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली अपने ऊपर ही आ रही है। गवर्नमेंट को ये देखना है, अगर हम एयर पोल्यूशन को भी एड्रेस करें, कि आप अपनी पॉलिसीज, पहली बात तो मेरा तो मेन प्रश्न यही है कि वो कब आएंगी ग्राउंड पे, कब इम्प्लीमेंट होंगी। और आपने अभी सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने 50 लोगों की टीम बनाई है, मुझे तो जानकारी है, जो फील्ड पे जाके 2 महीने तक काम करेगी और रिपोर्ट देगी कि पंजाब में कहां पराली जल रही है, क्या स्टेटस है। बट सी, रिपोर्ट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प एनीमोर, रविंदर जी एंड डॉक्टर निखिल, बिकॉज वो सब कागजी कार्रवाइयां चलती रहे। आप वो काम करिए जिससे तुरंत आए। तो मैं तो कहती हूँ SOS एक एक्शन प्लान बनाइए और दिल्ली वासियों को और NCR वालों को बख्शिए एयर पोल्यूशन के राक्षस से। जी,
हमारे साथ थोड़ा सा लेट ही कनेक्ट हुए, लेकिन एनके शुक्ला जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। एनके शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं आपके 2 मिनट और लूंगा। मुझे पता है कि आपने बड़ी मुश्किल से समय निकाला है। मैं आपके 2 या 5 मिनट और लूंगा। मैं शुक्ला जी से कहूंगा कि वो अपना जरा कैमरा जो है वो ये हॉरिजेंटल से थोड़ा सा वैसे कर लें। आपको आवाज आ रही है? एनके शुक्ला साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वरिष्ठ नेता हैं और किसान आंदोलन को लेकर के काफी जागृत रहते हैं, और खैर शायद कनेक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछ करके और इसमें जो चर्चा है इसे यहीं मैं विराम दूंगा और शुक्ला साहब से फिर एक बार फिर मैं बात कर लूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मौसम का जो मिजाज है वो अब बदल रहा है। अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सर्दी का आगाज हो चुका है। तो जो सांस के मरीज होते हैं उन्हें क्या ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है, या जैसे वो रोजमर्रा अगर एक्सरसाइज करते हैं या वो पार्क जाते रहते हैं तो उससे वो काम चल जाता है? देखिए, शुरू से ही कोरोना के लिए हम जो कह रहे हैं कि जो एज अबव 60 इयर्स हैं, जिनको शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या सांस की प्रॉब्लम, इनमें से कुछ भी है तो ये थोड़े ज्यादा रिस्क पे हैं सीवियर इन्फेक्शन होने के। तो इन लोगों को हम हमेशा से हिदायत दे रहे थे जितना कम से कम हो सके बाहर कम निकलें। अब ये पॉल्यूशन की वजह से जो सांस की प्रॉब्लम, और सर्दी में एकदम सांस की प्रॉब्लम जो बढ़ेगी तो सांस के मरीजों का रिस्क थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो सबसे मेन हिदायत इन लोगों के लिए है कि जो अपनी दवाइयां लेते हैं सांस के लिए वो टाइम टू टाइम रेगुलर ले, क्योंकि जिनकी बीमारी प्रॉपरली कंट्रोल में रहती है उनको यूजली दिक्कत नहीं आती। जो लोग थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं दिक्कत उनको ज्यादा आती है। तो अगर हम ये किसी तरह मेंटेन करेंगे, कुछ हद तक एक्सरसाइज, कुछ हद तक प्रॉपर डाइट जो हमारी, और एक 8 घंटे की स्लीप जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, ये सारी चीजें ये रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम कोरोना को माइल्ड फॉर्म में ही काबू कर पाएंगे। शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपको मेरी आवाज लगता है कि आपने अपना जो कनेक्टर है वो ठीक से लगाया नहीं है। आप प्लीज चेक करें। आवाज आ रही है आपको? आवाज एनके शुक्ला जी तक शायद नहीं पहुंच रही है हमारी। कविता जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये करना चाहता हूं कि सरकारें पॉलिसी बनाती हैं, और इस सवाल के साथ हम अपनी चर्चा को यहीं विराम भी देंगे। सरकारें पॉलिसी बनाती हैं, उन्हें लागू कर देती हैं। क्या इतना काफी है या इसके लिए और भी कोई दूसरे कदम उठाए जाने चाहिए? जो समाज के लिए जो काम करते हैं पर्यावरण को लेकर के, जो एनजीओज या जो आप जैसे लोग जो जुटे रहते हैं, उनके लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता होनी चाहिए? देखिए, मेरी तो एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे जैसे लोग जो पैशनेट हैं एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ऐसे लोगों को इंक्लूसिव करिए पॉलिसी में, डिसीजन मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, लोगों को समझाने बुझाने में, साथ में कार्यक्रम करने में। तो जब पैशनेट लोग मौजूद हैं हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते या अच्छे लोग जो पर्यावरण और पब्लिक हेल्थ में जो जुटे हैं, जो जैसे मेडिक्स हैं, वो डेडिकेशन से काम नहीं कर रहे। तो एक इंक्लूसिव वर्क प्रोग्राम बनाइए। आप ये मत सोचिए कि हम जो हैं एकदम गवर्नमेंट के एंटी में काम कर रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप मिलके करें, और अगर हमारी आपको सपोर्ट किसी तरह से हम दे सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक इंक्लूसिव वर्क प्रोग्राम होना चाहिए, और ये फुल ईयर का प्रोग्राम बनाएं। इसको एक ऐसे सीजनल प्रोग्राम नहीं करें कि दिवाली आएगी और पराली आएगी तब हम पोल्यूशन का काम करेंगे। तो पूरे साल ये काम चले और सबके साथ मिल के करिए। लड़ झगड़ के कोई सोल्यूशन इसका पोल्यूशन का निकलने वाला नहीं है। जी,
कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के यही है कि सरकारें इस मामले पर, खास तौर पे प्रदूषण को लेकर के, अपनी मंशा साफ जाहिर करें। जो पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से करें, लोगों के बीच में जाएं और लोगों को समझाएं कि प्रदूषण सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सभी पर बराबर असर डालता है और उससे छुटकारा पाने के लिए हमें मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारे दर्शकों ने ये भी आज देखा कि ऐसे मौसम में जब मौसम बदल रहा है तो उसमें किस तरीके के उपाय और जो अपने जो बचाव हैं वो किए जाने चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। कविता जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर निखिल हमारे साथ जुड़े अपोलो से, आपका भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि फिर इसी मामले पर एक बार हम बात करें। एनके शुक्ला साहब तक हमारी आवाज नहीं जा पाई, इसके लिए हम तहे दिल से माफी चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से एनके शुक्ला साहब के साथ मिलकर के एक लंबी डिबेट करें, एक लंबी चर्चा करें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। फ्रीडम एक्सप्रेस के साथ हमारे दर्शक बने रहें, पेज को लाइक करें, शेयर करें, और अगर वो किसी खबर में कोई अगर इनपुट देना चाहें तो वो भी दें। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।